जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि आप लोगों की भारी डिमांड पर जैसे कि आप लोगों ने बोला था सर हमारी तैयारी शुरू करवा दीजिए, तो आज आप लोग की चैप्टर वाइज तैयारी का लास्ट डे है, जिसमें कि आज हम लोग आखिरी चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है आईओटी का जिसमें से सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे। तो ये क्लास में मैं आप लोग को और आगे के 50 एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाला हूं, और यही क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग रट लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन इस बार आप लोग के रिपीट होंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख रही है, तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 की क्लास नहीं देखी है तो हमने वहां पर आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्लेलिस्ट से आपको कैसे चेक करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको YouTube पर आ जाना है। ऑलरेडी आप लोग चैनल को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप लोग चैनल पे क्लिक करते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने क्या होगा, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओ लेवल 2025 एक्सीलेटर चैनल इस तरह से खुल के आएगा आपके सामने। अब आप लोग को यहाँ पे प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग के लिए ये प्लेलिस्ट बनी हुई है ओ लेवल M4R5 2025। यहाँ पे 5 वीडियो आप लोग की अपलोड हो चुकी है, मतलब कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5 सभी के यहाँ पे हमने कंप्लीट करवा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे 1 से लेके पूरी पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा और पांचवा, छठवां, और आज हमारा आखिरी है। इसके बाद हम एक मैराथन क्लास अपलोड करने वाले हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की हमने यहाँ पर पाइथन की भी तैयारी शुरू कर दी है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट हमने यहाँ पे बना दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है ओ लेवल M3R5 MCQ, एक वीडियो अपलोड हो गई है। चैप्टर 1 की क्लास हमने इसमें आप लोग के लिए कर दी है। ओके, इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं ये आप लोग की वेब डिजाइन की हो गई है, इसी तरह से आप प्लेलिस्ट देख पाएंगे। ओके, तो हर एक चीज की हमने प्लेलिस्ट आप लोग के लिए यहाँ पे बना दी है, और तैयारी बहुत जोरों शोरों से होने वाली है नए चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोग को ऑफर्स नहीं मिल पाएंगे। बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऑफर लॉन्च होते हैं रहते हैं, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोग चूक जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। बाकी आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको careersknowledge.in हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर हमने एमसीक्यू आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए हैं। तो पहला शानदार ऑफर तो यही मिल गया कि आप लोगों को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन लोगों को ये पूरे एमसीक्यूज मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनको एक जानकारी मिल गई है एक ऐसी वेबसाइट की जहां पर पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। ये देखिए M4 हो गया, M3 हो गया। ये देखिए M4 पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने लगभग आप लोगों के लिए 1000 क्वेश्चन अपलोड करवाए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग सारे पेपर्स। ये क्लिक करना है बस आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर एक चीज यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए सारे एमसीक्यू यहाँ पर आंसर के साथ अपलोड हो चुके हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए, देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो इसी तरह से आप लोग इस वेबसाइट पे आइए, डेली विजिट करिए, चाहे वो M3 हो, M4 है, बहुत सारे एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैंने आपको M4 का बताया, आपको पाइथन के पढ़ने हैं, पाइथन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के आपको आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हमारे पे तो ये वेबसाइट इस तरह से नहीं खुलती है। तो जब आप लोग मोबाइल पे खोलेंगे तो ये वेबसाइट आपको इस तरह से खुलेगी, छोटी वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर मेन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे, मेन्यू पे जब आप लोग क्लिक करते हैं तो देखिए जरा, यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करने पे क्या होता है कि आपके सामने मेन्यू खुल जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद ये मेन्यू खुल गई। यहाँ पर आपको इस बटन पे क्लिक करना है, देखिए वही सब आ गया। मैंने कहा M2 के पढ़ने हैं, जैसे आप M2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे M2 के MCQs आ जाएंगे। तो मोबाइल पर आप लोगों की वेबसाइट इस तरह से ओपन होगी, तो आप लोग यहाँ से तैयारी करिए। ओके, तो ये आपको बता दिया है। दूसरी अपडेट एक और बता देता हूँ, आप लोग के लिए पूरी पीडीएफ भी तैयार हो चुकी है। अगर आपने पीडीएफ नहीं देखी है तो आप लोग पीडीएफ भी देख लीजिए। आप लोग की आईओटी की पूरी 1200 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ भी पूरी तैयार है। सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि अब हमारी ये चैप्टर वाइज तैयारी खत्म हो चुकी है। पूरी पीडीएफ देख रहे हैं, 236 पेजेस की पीडीएफ है आप लोगों की। फुल पीडीएफ यहाँ पे तैयार हो चुकी है आप लोगों के लिए। देखिए कितनी बड़ी पीडीएफ है, ये बहुत बड़ी, लगभग 1200 प्लस एमसीक्यू। पूरा पेपर इस पीडीएफ से आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि आईओटी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर के रिपीट हो जाते हैं, पिछले 7 से 10 साल के। और यहाँ पे जो आप लोग पीडीएफ देख रहे हैं, इसमें हमने 10 साल के पूरी सेट पेपर यहाँ पर बना के रख दिए हैं आप लोगों के लिए। देखिए अब आप समझिएगा, अगर आप लोग की बैक लगती है तो आप लोगों को कितना पेमेंट देना पड़ता है, 1500 रुपए। लेकिन अगर आप ये पीडीएफ ले लेंगे तो आप लोग की बैक नहीं लगेगी, और इसका प्राइस हमने बहुत डिस्काउंटेड रखा है आप सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि नए चैनल का ऑफर है। अगर मैं आपको पहले इसका एक्चुअल प्राइस दिखाऊंगा तो आप लोग खुद देखिए, इसका एक्चुअल प्राइस है उन लोगों के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है। तो देखिए इसका एक्चुअल प्राइस कितना शो कर रहा है। देखिए
इसका एक्चुअल प्राइस है 699 रुपए, लेकिन आप सभी स्टूडेंट के लिए इसका प्राइस हमने बहुत ही कम रखा हुआ है। मात्र ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी 249 रुपए में, जिसमें कि आप लोगों को 1200 प्लस एमसीक्यू आप लोग को यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। शुरुआत करते हैं आज की फिर हम लोग अपने क्लास की। जो चैप्टर एक अगर आप इसको पढ़ेंगे कभी इस चैप्टर को, तो ये फुल मोटिवेशनल चैप्टर है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो अपने लाइफ से रिलेटेड इस वाले चैप्टर में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, और आप लोग इनका बहुत ध्यान से आंसर दें इस चैप्टर के क्वेश्चन का एग्जाम में, क्योंकि ये जो चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो इस तरह के आएंगे कि इसमें आपको 2 बार जब आप पढ़ेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर होता है, लेकिन हमें बहुत अच्छे से इसका ध्यान देना होता है। जैसे क्वेश्चन पहले ही है, सेल्फ अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ असेसमेंट रूल टू डिटरमाइन। लिखा है जैसे आत्म जागरूकता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण आत्ममूल्य उपकरण है। क्या यहाँ पर है? द वे योर परसीव योर सेल्फ। दूसरा है व्हाट, जैसे हिंदी में जिस तरह की आप खुद को अनुभव करते हैं। दूसरा है व्हाट स्किल यू है, आपके पास क्या स्किल है। या फिर हाउ मच यू नीड टू लिव इन। या फिर यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ द अबव। जैसे लिखा सेल्फ अवेयरनेस की यहाँ पर बात हो रही थी, तो पूछ रहे थे ऐसे, अब आप लोग खुद समझिए, आत्म जागरूकता निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आत्म मूल्यांकन उपकरण है। तो वो क्या आपका है यहाँ पे? जिस तरह से आप खुद को अनुभव करते हैं, द वे यू परसीव योर सेल्फ। तो आंसर रहेगा आपका ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कैरेक्टर। निम्न में से कौन सा कथन कैरेक्टर को परिभाषित करता है? तो कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे परिभाषित करता है ये आपको बताना है इसमें। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। पर्सनैलिटी कैरेक्टर दैट रिलेट टू द मोरलिटी एंड द सेल्फ कंट्रोल। व्यक्तित्व की विशेषताएं जो नैतिकता और आत्मनियंत्रण से संबंधित है। या पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक दैट रिलेट, ओके, व्यक्तित्व विशेषताएं जो विशिष्ट होने से संबंध है। पर्सनैलिटी कैरेक्टर दैट रिलेट टू सोशल लर्निंग। व्यक्ति संबंधी विशेषताएं जो सामाजिक सीखने से संबंध है। या फिर लिखा है पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक दैट रिलेट टू इनेट टेंडेंसी। ओके, तो बताइए जरा यहाँ पे, तो बहुत सोच के आपको ये लगाना है, जो कि होती है क्या होता है यहाँ पे कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है। जो कैरेक्टर को क्या डिफाइन करेगा, तो वो आपका क्या होता है यहाँ पे पर्सनैलिटी कैरेक्टर दैट रिलेट टू मोरलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। ये आपका यहाँ पर होगा। तो आंसर रहेगा आपका ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सेल्फ स्टीम कम्स फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आत्मसम्मान निम्नलिखित को छोड़कर सभी से आता है। मतलब इसमें कौन सा पॉइंट गलत है, एक तरह से ये पूछ रहे हैं। पेरेंट्स, टीचर एंड अदर्स, इनसे भी आता है। अवर ओन इनर वॉइस, हमारे अंदर की आवाज से। टेबल एंड चेयर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। टेबल एंड चेयर का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आप वैसे ही समझ गए होंगे। कंपेयरिंग अवर सेल्फ विद अदर, खुद की तुलना दूसरों से करना, ठीक है, तो इन सबसे तो होगा, लेकिन उसका टेबल एंड चेयर का कोई रोल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी लैंग्वेज द हैंडशेक कन्वे द कॉन्फिडेंस। शरीर की भाषा के संबंध में हैंडशेक क्या विश्वास दिलाता है? तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पर? वो होता है आपका जो हैंडशेक होता है किससे रिलेटेड है? आपका फर्म से। तो आंसर रहेगा फर्म बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप। कम्युनिकेशन जो है, संचार है, ये नॉन स्टॉप क्या क्या है आपका? 5 का नंबर क्वेश्चन है, क्या रहेगा 5 स्टेप में? जो 5th का कम्युनिकेशन है क्या है? नॉन स्टॉप प्रोसेस है। तो आंसर क्या रहेगा? प्रोसेस बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर ड्रेस कोड इज अ एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा ड्रेस कोड होता है वो संचार का एक कैसा उदाहरण है? जो हम लोग कपड़े पहनते हैं उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि वो एक कम्युनिकेशन का किस तरह का उदाहरण है? नॉन वर्बल, ठीक है, जिसमें कि हमारा पता चल जाएगा फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, एक नॉन वर्बल एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है लेटर, ईमेल। क्वेश्चन दिया है जैसे कि लेटर हो गया, ईमेल हो गया, टेलीफोन आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। ये सब आपके किस चीज के यहाँ पर एग्जाम्पल है? तो ये सारी चीजें आपकी क्या है? सोशल मीडिया का एग्जाम्पल है, या मोड ऑफ कम्युनिकेशन का है, आईओटी इकोसिस्टम का, या फिर नन। तो ये सभी एग्जाम्पल आपका किससे रिलेटेड है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन का ये सारा एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है, द मैसेज मेंट फॉर द जनरल पब्लिक एंड सेंड फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप आर कॉल्ड व्हाट। 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्या होता है? आम जनता को और एक विशिष्ट समूह को भेजे गए संदेशों को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास सर्कुलर मेमो, या नोटिस या सर्कुलर, या फिर यहाँ पे नोट या सर्कुलर, या फिर यहाँ पे मिनट या सर्कुलर। परिपत्र मेमो कहेंगे, नोटिस परिपत्र कहेंगे, नोट परिपत्र कहेंगे, या फिर यहाँ पे मिनट या परिपत्र कहेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर नोटिस और सर्कुलर। और सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम में
जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो हमने अपने हम जो पीडीएफ दे रहे हैं आपको 1500 प्लस एमसीक्यूज की, हमने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के दिए हैं, और जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से ही आप लोगों का वहां पे एग्जाम में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जैसे कि लिखा हुआ है द रूटीन रिपोर्ट प्रिपेयर इन टाइम इंटरवल। ओके, पूछना है रूटीन रिपोर्ट के बारे में आप पूछना है। तो जो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आप लोग लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर्मल होगा वो आपका, यहाँ पे कॉन्फिडेंस रिपोर्ट होगी, या पीरियोडिक रिपोर्ट्स होंगी, या फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी। तो बताइए जरा इसमें आपका आंसर क्या रहेगा कि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक को तैयार करने की जो नियमित रिपोर्ट कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कहलाएगी। तो आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, प्रोग्रेस रिपोर्ट, बिल्कुल सही। तो ये रहेगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी चीजें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव डालती हैं? फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी, हेल्थ एंड फिजिकल अपीयरेंस, या फिर स्किन कलर एंड जेंडर, या फिर ऑल। तो 10 का आंसर क्या रहेगा, आप समझ ही गए होंगे। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, कि वो वही फिजिकल या मेंटल किस तरह का है, या फिर स्वास्थ्य, उसका शरीर रूप रंग कैसा है, त्वचा का रंग कैसा है, ये सब वो पूछेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव ही लगेंगे, और वो ऑल ऑफ द अबव ही इसमें होते हैं। नेक्स्ट आते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन है 6 चैप्टर में, जिसमें लिखा है इफ यू डिड नॉट नो द रिसिपिएंट नेम हाउ वुड यू क्लोज द लेटर। अगर आपको मान के चलिए प्राप्तकर्ता का नाम ही नहीं पता है तो आप उस लेटर को कैसे बंद करेंगे। 11th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप कैसे करेंगे यहाँ पे, विथ लव करेंगे, योर सिंसियरली, या योर फेथफुली, या फिर यहाँ पर लिखा है अफेक्टिवनेटली योर्स। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, जब भी कोई लेटर में हमें पता नहीं है रिसीवर का नाम, रिसिपिएंट का नेम, तो हम लोग उसको किस तरह से क्लोज करते हैं, योर फेथफुली करके हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन पर्सनालिटी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग व्यक्तित्व को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ओशियन थ्योरी, राइट थ्योरी, या काउंसलिंग, या फिर नन। तो किसका यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आंसर रहेगा आपका ओशियन थ्योरी, बिल्कुल सही। तो ए का रहेगा आपका ओशियन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेपशिप कम्युनिकेशन इज अनदर एग्जांपल ऑफ। जो ग्रेपशिप कम्युनिकेशन है, या सॉरी ये लिखा है ग्रेपबाइन, ग्रेपबाइन कम्युनिकेशन है, ये किसका एक दूसरा नाम है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो होता है ना आपका, ये आपका होगा यहाँ पे, जैसे कि ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन, अपवर्ड और बॉटम कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जो आंसर रहेगा 13 का, वो आपका यहाँ पर होता है अनौपचारिक, मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्रेपबाइन। निम्नलिखित में से कौन, या फिर इनमें से कौन ग्रेपबाइन का प्रकार नहीं है। तो गॉसिप नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, रोप नहीं है, क्लस्टर नहीं है। तो जो ग्रेपबाइन का प्रकार नहीं है वो आपका होता है रोप, रोप इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना, दैट मीन्स। पर्सनैलिटी लैटिन वर्ड से लिया गया है पर्सोना, जिसका अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ है वो आपका क्या होता है, मास्क। तो आंसर रहेगा यहाँ पे मास्क। नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अफेक्टेड बाय कंपेयरिंग अवर सेल्फ टू अदर और सोशल कंपैरिजन। स्वयं को दूसरों से तुलना करने या सामाजिक तुलना करने से आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे स्वयं को दूसरों से तुलना करने या सामाजिक तुलना से आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आपको दो तरह से समझना है। एक होता है कि हम लोग क्या करें, अपनी तुलना ऐसी जगह पे करें जहां पे हमें मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा क्या होता है, हम उस तरह से अपनी तुलना करें जहां पे हम पॉजिटिव हो पाए। अच्छे लोगों की संगति से हमारे ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और अगर बुरे लोगों से अपनी तुलना करेंगे तो हमारे ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर कैसा होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, तो ये होता है आपका पॉजिटिव। तो 16 का आंसर रहेगा आपका पॉजिटिवली, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 70 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा अनौपचारिक कम्युनिकेशन का एक प्रकार है। ठीक है, इनफॉर्मल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो आपका प्रकार है वो कौन सा है आपका यहाँ पे, रिपोर्ट, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, या ग्रेपबाइन। आंसर आएगा ग्रेपबाइन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोबेबली बी कंसीडर अ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः एक व्यक्तित्व की विशेषता माना गया है।
एंजाइटी माना गया है, मतलब चिंता माना गया है, या फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड गणितीय योग्यता, या वोटिंग कंजर्वेटिव, या फिर फ्रेंडलीनेस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा यहाँ पर माना गया है? तो 18 नंबर क्वेश्चन है, तो वो आपका क्या माना गया है? एक विशेषता संभवतः वो होता है आपका फ्रेंडलीनेस। तो आंसर आएगा आपका मित्रता, बिल्कुल सही। ओके, तो अब हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन, अ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन अ कोर्ट, एक दस्तावेज जिसे अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो आपका यहाँ पर क्या कहलाते हैं उसको हम लोग? यहाँ पे जैसे लिखा है, हम लोग इसको नोटिस कहेंगे, मिनट्स कहेंगे, लेटर कहेंगे, या फिर ईमेल कहेंगे। तो जो 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पर देना है, जो कि अपन लोग यहाँ पे दिखाते हैं 19 नंबर में। तो आंसर क्या रहेगा आपका 19 नंबर का, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि यहाँ पे, कम्युनिकेशन वर्ड हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड मीनिंग कॉमन? शब्द कम्युनिकेशन किस लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ कॉमन है? तो बताइए जरा, किससे लिया गया है? कम्युनिस्ट में लिया गया है, या फिर कम्युनिटी, या फिर कम्युनिकेशन, कहां से आपका लिया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है, या फिर कहीं से नहीं लिया गया है। तो 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का आंसर क्या रहेगा? कम्युनिस्ट वर्ड से लिया गया है। ओके, तो आंसर आएगा कम्युनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 21 नंबर क्वेश्चन पे। मिस्टर राहुल सीकिंग फीडबैक आफ्टर कंप्लीटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग हिज प्रोजेक्ट, दिस एक्ट रिप्रेजेंट। मिस्टर राहुल जो है अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने और लागू के बाद प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। ये आपका यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? एक तरह से ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रतिक्रिया मांग ही क्यों रहा है? ताकि वो बहुत सारी चीजों को समझ सकें। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट को दर्शाएगा, ग्रेटिट्यूड को दर्शाएगा, या फिर सेल्फ अवेयरनेस को दर्शाएगा, या फिर सेल्फ लव को। तो ये आपका क्या दर्शाएगा यहाँ पे? सेल्फ अवेयरनेस। तो आंसर रहेगा यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्राइज ऑफ। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या आपका यहाँ पर शामिल है? जैसे कि सेंडर, डिकोडर, चैनल, रिसीवर, एनकोडर, या फिर लिखा है सेंडर मतलब सेंडर हो गया एनकोडर, चैनल रिसीवर हो गया डिकोडर, और यहाँ पे रिस्पॉन्स हो गया फीडबैक। तो यहाँ से बिल्कुल सही है, सेंडर ने एनकोड किया, रिसीवर ने उसको डिकोड किया, और फिर रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिलेगा। तो जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा बी, बिल्कुल सही, 22 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल्फ स्टीम प्रमोट। जो सेल्फ स्टीम है वो क्या प्रमोट करता है? आत्मसम्मान। आत्मसम्मान आपका किस चीज को यहाँ पे प्रमोट करता है? सेल्फ वर्थ, सेल्फ या डिसअपॉइंटमेंट, या फिर फेलियर को, या फिर इल हेल्थ यानी खराब स्वास्थ्य को। तो जो सेल्फ स्टीम होता है वो आपका किस चीज को बताता है? आपका यहाँ पे सेल्फ लव को बताएगा। तो आंसर रहेगा आपका ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे लिखा है, हैविंग अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन विथ फ्रेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अपने दोस्त के साथ आमने सामने बातचीत करना किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो आमने सामने बात करना मतलब किस चीज का एक उदाहरण है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए विजुअल का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आमने सामने है, तो होगा आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि 25 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है डैश मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। किसको हम लोग बोलेंगे शब्द के बिना बातचीत करना है, कम्युनिकेशन करना? 25 नंबर क्वेश्चन है, जहां पे ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन होगा, रिटन कम्युनिकेशन होगा, ओरल कम्युनिकेशन होगा, या नॉन वर्बल। आंसर आप समझ ही गए होंगे, जहां पर सिर्फ क्या होगा, बातचीत नहीं होगी, सिर्फ कैसे होगा यहाँ पे, नॉन वर्बली, जिसमें कि हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ बिना शब्दों के बात करना, वो आपका क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे कहलाता है। नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम कम्युनिस्ट लेटिन वर्ड विच मीन्स। तो पूछ रहा है संचार शब्द कम्युनिस्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ आपका क्या है? 26 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपका क्या कहलाता है? कॉमन। तो आंसर रहेगा कॉमन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्सनैलिटी इज आइडेंटिफाइड बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ मैनी फैक्टर नोन है। पर्सनैलिटी की अनेक फैक्टर्स के जोड़ को से पहचाना जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। पर्सनैलिटी डिटरमिनेंट कहेंगे, पर्सनैलिटी आइडेंटिफायर करेंगे, या फिर पर्सनैलिटी फाइंडर कहेंगे, या फिर नन ऑफ दीज। क्या इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा? तो ये आपका क्या होता है? पर्सनैलिटी डिटरमिनेंट्स कहलाता है। तो आंसर रहेगा आपका पर्सनैलिटी डिटरमिनेंट्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड। पूछ रहा है यहाँ पे स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। किस स्पीच को हम लोग कहते हैं? डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, या फिर यहाँ पे डेफिनाइट होगा, या फिर कौन सा होगा यहाँ पे? अब आपको यहाँ पे आंसर देना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो ये हमारी क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो आंसर रहेगा बी का 28 का बी, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग फॉर बिजनेस पीपल, इनमें से किसका उपयोग व्यवसायियों के लिए अभिवादन के रूप में किया जाता है? डियर सन, डियर मदर, डियर सर, या फिर यहाँ पे है नन ऑफ दिस। तो कभी भी अपन बिजनेस के लिए क्या यूज करते हैं? सर का यूज हम लोग लगाते हैं, तो क्या आएगा? श्रीमान यानी डियर सर। ओके, तो आंसर आएगा आपका डियर सर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है यहाँ पे in which of these more than one candidate is interviewed, इनमें से एक से अधिक उम्मीदवारों को साक्षात्कार लिया जाता है? द बिहेवियर इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, या फिर ऑडिशन। तो यहाँ इनमें से एक से अधिक उम्मीदवारों को साक्षात्कार लिया जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? यहाँ पे ये हमारा कहलाता है ग्रुप इंटरव्यू। तो आंसर रहेगा यहाँ पे ग्रुप साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है सोशल लेटर्स इंक्लूड्स, जो सोशल लेटर्स होते हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं? यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है। सोशल लेटर आपके किस तरह के होते हैं? फ्रेंडली होते हैं, है ना। तो आंसर क्या आएगा? फ्रेंडली, फॉर्मली, बिजनेस या नन। तो आंसर है आपका फ्रेंडली, क्योंकि ये लेटर्स होते हैं अपने फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द सिनोनिम ऑफ मेमो, पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा ज्ञापन समार्थी नहीं है। तो 32 नंबर क्वेश्चन है। मेमोरेशन आपका मेमोरेंडम हो गया, मैसेज, मिनट, ये सब तो होते हैं। सर्कुलर इसका आपका आंसर होगा कि विच इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ मेमो, वो होगा आपका सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इसेंशियल फेलियर या फीचर्स, सॉरी ये फीचर्स लिखा है, विच इसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ईमेल एस कम्युनिकेशन मीडियम, संचार माध्यम के रूप में ईमेल की अनिवार्य विशेषता है? क्या इसमें अनिवार्य विशेषता है? यहाँ पे देख सकते हैं, ऑटोमेटिक फिलिंग, या फिर फैसिलिटी टू सेंड कॉपी ऑफ मैसेज, या फिर ऑटोमेटिक रिट्रीवल, या फिर यहाँ पर लिखा है ऑल ऑफ दीज। तो बताइए जरा यहाँ पर क्या है इसका आंसर? 33 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो अगर बात की जाए तो ऑटोमेटिक फिलिंग भी होना चाहिए, फैसिलिटी टू सेंड कॉपीज ऑफ मैसेज, ऑटोमेटिक रिट्रीवल। आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही। तो यह हो गया आपका 33 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू फॉर मोटिवेशन, निम्नलिखित में से कौन सा मोटिवेशन के लिए सत्य नहीं है? 34 नंबर क्वेश्चन है, इट इज अ ड्राइव, इंसेंटिव और इंटरेस्ट टू इनिशिएट, परफॉर्म एंड मेंटेन बिहेवियर, यह एक व्यवहार शुरू करने, प्रदर्शन करने या बनाए रखने के लिए ड्राइव, प्रोत्साहित या रुचि है। इट इज अ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ इमोशंस और कॉन्गिशन, यह भावना और अनुभूति से स्वतंत्र है। इट इज अ प्रिपेयर्ड फेज प्रायोरिटी टू एक्शन, यह कार्यवाही से पहले की तैयारी का चरण है। इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं यहाँ पे 34 नंबर में, तो 34 नंबर में यहाँ पे पूछा गया नॉट ट्रू, मतलब इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो अगर सही नहीं है की बात कर रहे हैं तो ये आएगा आपका इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इमोशन और कॉन्गिनेशन। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है आपका? भावना और अनुभूति से स्वतंत्र है। तो आंसर रहेगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंट इन लीगल केसेस, कहां पे हम लोग इसको लीगल केसेस में एविडेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं? तो आंसर क्या आएगा आपका? यहाँ पे नोटिस का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो आंसर रहेगा नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ मॉड्यूलेटर इज, एक मॉड्यूलेटर की भूमिका क्या है? फोकस ऑन ग्रो, मेंटेनिंग द डायनामिक्स, या फिर स्मूथ रनिंग और ऑफ डिस्कशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 36 नंबर है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे लिखा है, द एंडोरिंग फीचर दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल बिहेवियर। ओके, किसी व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण का वर्णन करने वाली स्थायी विशेषता क्या है? एजुकेशन है यहाँ पे, या फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स है, या फिर यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस है, या फिर यहाँ पर है जॉब प्रोफाइल। तो इनमें कौन सी इसकी बात होगी? 37 का आंसर कौन सा सही होगा? तो जो आंसर होगा यहाँ पे वो सही होगा यहाँ पे बी, पर्सनालिटी ट्रेट्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what way can be used to make the report more comprehensive while writing paragraphs, पैराग्राफ लिखते समय रिपोर्ट को अधिक व्यापक बनाने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है? तो आंसर रहेगा इसमें आपका मेंटेनिंग यूनिटी, जो ऑप्शन है आपके सामने वो ये है आपके, मेंटेनिंग यूनिटी एंड कोहेरेंस थ्रू आउट, पूरे समय पर एकता और सुसंगति बनाए रखना, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ मॉडिफायर, या फिर मेकिंग द डिस प्रोपोर्शनली लेंथी। ठीक है, पैराग्राफ के बारे में बात करें, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे
जो कि फर्स्ट वाला है, पूरे समय में एकता और सुसंगति बनाए रखना, ये इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आप लोग हमारी वेबसाइट careersknowledge.in पे भी विजिट कर सकते हो, उस पे भी आपको काफी एमसीक्यू देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जैसे कि लिखा है, व्हाट शुड बी योर रिएक्शन व्हेन समवन कॉल्स यू विथ whom आर नॉट इन गुड टर्म। जब कोई आपको कॉल करे जिसके साथ आपके अच्छे संबंध नहीं है, तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आई शैल इग्नोर द कॉल, पहला है मैं कॉल को अनदेखा करूंगा। दूसरा, आई शैल से हिम टू कॉल मी लेटर, मैं बोलूंगा, मैं उसे बाद में फोन करने के लिए कहूंगा। या आई शैल रिसीव द मैसेज, मुझे संदेश प्राप्त होगा। या फिर लिखा है, आई शैल टॉक अबाउट माई डिसएग्रीमेंट फर्स्ट, मैं पहले अपनी असहमति के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो ये 39 नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका जिसका आंसर आप लोगों को बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन है, जैसे कि लिखा हुआ है सी वाला ऑप्शन है, आई शैल रिसीव द मैसेज, मुझे क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो पता चलेगा ना कि हमें कॉल किसने किया। जब कोई आपको कॉल करे इसके साथ अच्छे संबंध नहीं है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि मुझे आपका संदेश प्राप्त होगा, है ना, आई शैल रिसीव द मैसेज। तो 39 का रहेगा वो सी, बिल्कुल सही रहेगा। बाकी सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे इस क्वेश्चंस के लिए, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इसका जो आंसर है वो यही वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बुक के जो टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं, वैसे सबके अलग अलग यहाँ पे रिएक्शंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, पैरा लैंग्वेज मेटा कम्युनिकेशन, एक जैसे लिखा है, पैरा लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ मेटा कम्युनिकेशन दैट डील्स विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आल्सो नोन एज। पैरा लैंग्वेज मेटा कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है जो गैर मौखिक संचार से संबंधित है। इसे इसे डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में यहाँ पे इसको जाना जाता है, तो आपके सामने ऑप्शंस है, 40 नंबर का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे लिखा है पोएट्री, या फिर प्रोसीडो, या हैपेडिक्स, या फिर वोकैलिक्स, तो आंसर रहेगा आपका वोकैलिक्स, बिल्कुल सही। ओके, तो इसका रहेगा डी। अभी आपको एक क्वेश्चन में और देने वाला हूं यहाँ पे, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, बस इसके बाद आपको क्वेश्चन ही मिलने वाला है। तो ओवरऑल 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और फिर आप लोग भी एमसीक्यू की पीडीएफ जीत सकेंगे। नेक्स्ट है, द लीडरशिप ट्रेट्स आर, जो लीडरशिप की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो आपका क्या होता है, 41 नंबर क्वेश्चन है। तो वो आपका क्या होगा यहाँ पे, टू इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों को प्रभावित करना, टू गाइड फॉलोअर्स, अनुयायियों को मार्गदर्शन करना, टू अचीव अ कॉमन गोल, एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करना, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आंसर आप समझ ही गए होगे, ये सारी चीजें होना चाहिए, तो आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, डैश मीन्स बीइंग स्पेसिफिक डिफाइंड एंड बाइबिट, का अर्थ विशेष, निश्चित और विशद होना चाहिए। कंसिडरेशन, कॉम्प्लिटेंस, या फिर कॉन्क्रीटनेस, या फिर कंसाइसनेस। ओके, तो यहां पर आपको आंसर देना है। इसका आंसर आपका क्या होगा 42 नंबर का, तो 42 नंबर का आंसर होगा आपका कॉन्क्रीटनेस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट कम्युनिकेट अबाउट डैश प्रेडिक्ट टॉक अबाउट, ये आपसे पूछ रहा है एक वाक्य में विषय के बारे में संचार करता है, के बारे में बात करता है। तो ये किसके बारे में यहाँ पे बात करता है, 43 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपका क्या होगा यहाँ पे, वाक्य और विषय, सेंटेंस और सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बात होगी। तो आंसर रहेगा सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पर्सनालिटी इज अ, पर्सनालिटी क्या है, नॉट रिलेटेड ओनली टू बॉडी स्ट्रक्चर बट इट इंक्लूड बोथ द स्ट्रक्चर एंड डायनामिक, ना केवल शरीर की संरचना से संबंधित है, बल्कि इसमें संरचना और गतिशीलता दोनों शामिल है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एन इंडिविजुअल यूनिट, या फिर यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, बताइए जरा क्या रहेगा। तो यहाँ पर पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ पे चारों ही बातें बिल्कुल सही है, तो आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका, कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ इज कॉल्ड, अपने आप से बात करना क्या कहलाता है, 45 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ये आपका इंटरपर्सनल कहलाएगा, या इंट्रापर्सनल कहलाएगा, या इम्पर्सनल कहलाएगा, या फिर फॉर्मल। तो जो हम लोग कम्युनिकेशन अपन वन सेल्फ करते हैं, स्वयं के साथ जो बात करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इंट्रापर्सनल। ओके, तो आंसर रहेगा यहाँ पे इंट्रापर्सनल, बिल्कुल सही, 45 का रहेगा बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, सेल्फ स्टीम कम्स फ्रॉम, ठीक है, आत्मसम्मान आता है। तो आत्मसम्मान कैसे आता है, 46 नंबर का क्वेश्चन है। टॉक, सपोर्ट एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, योर फ्रेंड, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट, टीचर्स हु एनकरेज योर एंड आर प्राउड टू योर वर्क, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 46 का आंसर, अब आप लोगों ये वाला जो आंसर है ये आप लोगों के होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपको जो आंसर देना है 46 वाले क्वेश्चन है, जो कि हमारा चैप्टर 6 नंबर का क्वेश्चन है 46, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में कि आखिर इसका आंसर
क्या है। ओके, तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कैसे आपको कमेंट करना है, आंसर नंबर जो भी मैंने पहले दिया उसका आंसर देना है, फिर आपको सेकंड का आंसर देना है, फिर आपको थर्ड का आंसर देना है, फिर आपको अपना नाम लिखना है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके नेम का अनाउंस कर सकूं। ओके, तो ये मैंने आपको यार 3 क्वेश्चन दे दिए। अब हमारे 3 ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ मेमो शुड बी डैश एंड डैश टू अंडरस्टैंड। मेमो की भाषा समझने के लिए डैश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 47 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या होना चाहिए? इनडायरेक्ट या पर्सनल, डायरेक्ट कंसाइज, या फिर यहाँ पे प्रत्यक्ष संक्षिप्त, या फिर लूसिड इजी। तो आप समझ ही गए होंगे कि लैंग्वेज समझने के लिए क्या होना चाहिए, वो इजी भी होना चाहिए, मतलब लूसिड होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और इजी होना चाहिए। तो आंसर रहेगा आपका सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है, डैश शुड बी प्रोवाइडेड इन रिज्यूम ओनली ऑन रिक्वेस्ट। केवल अनुरोध पर रिज्यूम में प्रदान किया जाना चाहिए। क्या प्रदान किया जाना चाहिए यहाँ पे? टेलीफोन नंबर, रेफरेंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या वर्क एक्सपीरियंस। क्या यहाँ पे प्रदान किया जाना चाहिए? वो आपका होता है यहाँ पे रेफरेंस। तो आंसर रहेगा यहाँ पे रेफरेंस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे 49 नंबर का क्वेश्चन है। अभी मैं आपको वेबसाइट के भाई बता दूंगा जहां पे आपको काफी एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेंगे आईओटी के, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में वहां पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अभी हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज के बारे में भी बताने वाले हैं। तो 48 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, और ओवरऑल देखा जाए तो 98 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे 49 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है यहाँ पे, रीडिंग इज एन आर्ट ऑफ ब्रिंग इन नॉलेज। बेसिकली अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने की एक कला है। यह मूल रूप से क्या है आपका? यहाँ पे आंसर एनकोड होगा, ट्रांसलेट होगा, डिकोड्स होगा, या फिर यहाँ पे आएगा नन ऑफ दीज। तो बताइए जरा क्या आंसर इसमें आपका होने वाला है। तो ये जो आंसर होता है आपका क्या होगा यहाँ पे? डिकोड्स। तो आंसर रहेगा आपका 49 का डिकोड्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी मैराथन क्लास का, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे, द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन मेंटल एक्सरसाइज विच इट प्रमोट द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। मानसिक व्यायाम पर आधारित तनाव प्रबंधन तकनीक जो विश्राम प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ये ऑटोजेनिक टेक्निक होती है, मतलब कि ऑटोजेनिक टेक्निक या फिर ईटिंग, खान पीन की, या फिर यहाँ पर है स्लीपिंग की, या फिर मेडिसिन इनटेक या दवा का सेवन। तो बताइए जरा क्या हमारा इसमें होता है। ये जो हमारी जो टेक्निक होती है, जहां बात कर रहे हैं ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन मेंटल एक्सरसाइज विच प्रोड्यूस द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, तो ये आपकी होती है ऑटोजेनिक टेक्निक। आंसर आएगा आपको ऑटोजेनिक